हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है मातंगी टैरोट हीलिंग पर। जो आज की जो रीडिंग है वो ये रीडिंग है कि आप इस वक्त किस सिचुएशन में हो। और दूसरी हम चीज़ ये देखेंगे कि आप अब अपनी लाइफ में क्या चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और जो आप आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको क्या मिल रहा है, आप क्या चीज़ साथ लेके आगे बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ पे दो पाइल हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये राशियाँ लिखी हुई हैं, आप इसको अपने सन मून राइजिंग अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 है। ओके, ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। तो पहले हम पाइल नंबर 1 के लिए देख लेते हैं। ओके, तो पहले मैं कार्ड्स को पुल कर लेती हूँ, फिर जो है हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। आप आज लोग मुझे बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो कि मतलब आप खुश हो, अच्छे हो। आई होप आप ऐसे ही रहो हमेशा, और जो भी मुश्किल हो उसको आप बहुत हिम्मत से और समझदारी से जो आप उसको देखो और समझो और उसका हल निकालो। ओके, आई जस्ट हेयर द मैसेज दैट यू आर रेडी। अब पता नहीं किस चीज़ के बारे में, पर देख लेते हैं। ओके, ये आप लोगों का करंट सिचुएशन है, मतलब ओके। ये जो है आप क्या पीछे छोड़ रहे हो। ओके, अब उसको क्या पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हो आप, और ये आपका फ्यूचर, कि आप क्या चीज़ साथ लेके चल रहे हो आप। ओके, और ये जो है डेक की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। ओके, सो पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है भाई। ओके, आई होप कार्ड विजिबल है आपको। मैं नीचे कर लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, पेज ऑफ कप्स, क्वीन, द वर्ल्ड कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू आर गोइंग टू हैव, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, और आप रेडी हो इस वक्त जो किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए। सी, मैंने कहा था दैट यू आर रेडी, मुझे यू आर रेडी का ही एक जो आया था, बस एक लाइन आई थी मुझे एक। और यहाँ पर अर्थ और वाटर एनर्जी है, द वर्ल्ड कार है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड द एक्वेरियस एनर्जी। आपसे कोई करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर मिलने वाली है। और कोई ये लव रिलेटेड भी हो सकता है, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है शादी के लिए, कोई ऑफ़र आ सकता है। और मुझे वर्ल्ड कार्ड से ऐसा लग रहा है दैट नो यू आर मे बी, आपको लोग कहीं घूमने जाने वाले हो, कहीं घूमने का प्लान बन रहा है जाने का, या फिर आपको बाहर का जाने के लिए काम मिल रहा है आपको, ये भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अभी जो है जॉब में या तो प्रमोशन मिलने वाला है या फिर मिल चुका है, मुझे यही लग रहा है। मुझे अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है इस वक्त आपके लाइफ में, करियर वाइज भी और लव वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी। काफ़ी अच्छी टाइम लाइन में इस वक्त, काफ़ी अच्छे आप इस क्या कहते हैं उसको, अच्छे ऑरा है ये भी। हाँ, ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है और आपका क्लीन हो रहा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बेफालतू की नेगेटिव चीज़ों से ना अब आप अपने आप को दूर रख रहे हो, चाहे वो लोग हों चाहे वो सिचुएशन हो। यू आर लाइक कि नहीं भी मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मेरे लिए इनसे दूर रहना ही जो है ठीक है। इमोशन बैलेंस हो रहे हैं आपके।
यू आर बिकम वेरी स्टेबल एंड मेच्योर पर्सन। बहुत ही प्रैक्टिकलिटी समझदारी से चीज़ों को यू आप देख रहे हो। आपका ऑरा बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपने अपने ऊपर काम भी किया हुआ है। किसी ने कोई नया घर खरीदा या फिर फर्नीचर का काम करवाया है। फर्टिलिटी का भी आ रहा है, रैबिट स्पिरिट आ रही है, कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है, कंसीव करने के बारे में, अपनी नई फैमिली को स्टार्ट करने के लिए। शादी का भी हो सकती है ये चीज़। और अगर मैं बताऊं तो आप अपनी बॉडी पे भी बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया। अब आपने अपनी स्किन केयर करनी शुरू कर दी, बॉडी पे ध्यान देना शुरू कर दिया। स्पेशली लड़कों ने, मतलब लड़कियों ने भी, लेकिन स्पेशली लड़कों ने बहुत लुक्स में चेंज किया। हमेशा अब तो लोग बहुत बिजी रहते थे अपने काम में, तो कर नहीं पाते थे। किसी ने गाना शुरू किया, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी ने गाना गाना शुरू किया, उसको सीखना शुरू किया, इंस्ट्रूमेंट सीखने शुरू किए। किसी ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स में जाना को तय किया है कि वो जानना चाहता है। कोई स्पेस से रिलेटेड भी वर्क हो सकता है, पता नहीं क्या काम होता है, वो मुझे नहीं पता। आ रहा है तो बता रही हूँ। इंजीनियर का आ रहा है, डॉक्टर का आ रहा है मुझे। किसी की शादी तय हो सकती है, आप शादी करना चाहते हो, आप उस वाइब्रेशन में हो इस वक्त कि आप सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, फाइनेंशियली हो, प्रॉपर्टी हो। आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग। आप अपने ऑरा को बहुत बहुत ही क्लीन कर रहे हो और आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में इस वक्त। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शन। तो हम देख लेते हैं अब आप क्या जो है पीछा छोड़ रहे हो, क्या किस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो अब आप। किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है भाई, ये बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना बिल्कुल जुड़ी हुई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी बिल्कुल एंथुजियास्टिक वाली आ रही थी, बिल्कुल रेडी, लाइक आई एम रेडी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आप इस चीज़ को जो आपने छोड़ा है, जो आपने इस चीज़ को जो है छोड़ा है, सॉरी गाइस, थोड़ी सी वो बैटरी डाउन हो गई थी। ओके, हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो मैंने ये कहा था या किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। इस जाती ना ये एनर्जी बिल्कुल एंथुजियास्टिक वाली, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही लाइक आई एम रेडी काइंड ऑफ वाइब्रेशन में हो आपकी। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, ओके, वो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो चाहे फाइनेंशियल वाइज हो। यू वेरी काम, वेरी स्टेबल पर्सन, बहुत ही शांत हो चुके हो। और जो चीज़ आपने पीछे छोड़ी है, आइसोलेशन, ओवर थिंकिंग आपने छोड़ी, स्टबर्ननेस आपने जो है पीछे छोड़ी है। आपने अपने आप को चेंज जो है करना, आपने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, मुझे चेंज होने की ज़रूरत है ऐसा पर्सन बनने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है। इन हर्मिट मोड इज लाइक यू हैव एवरीथिंग इनसाइड। आपको पता था कि ना यू कैन डू एवरीथिंग, पर कुछ चीज़ें थी, या तो हो सकता है आपको फियर थी, एंग्जाइटी थी, या फिर इनसिक्योरिटी थी, या फिर ये भी था थोड़ी सी ईगो भी थी आप में, दैट मैं सब कुछ कर लूँगा। और उस चीज़ ने जो है आपको काफ़ी कहता है तोड़ के रख दिया, उस ईगो ने। आप अपनी जगह पे बैठ रहे कि मैं नहीं हिलूँगा, अपनी जिद्दीपन से, स्टबर्ननेस मुझे बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पे। और उस चक्कर में जो है आपने ओवरथिंक बहुत करी है, आपने हर किसी को गलत समझा है कि नहीं वो बोल रहा है, गलत बोल रहा है, मैं बिल्कुल सही हूँ ऐसा। और अच्छी बात यह है कि आपने इस चीज़ को जो है पीछे छोड़ा है, और आप इस एनर्जी में जब टैप इन कर रहे हो आप, और कर चुके हो। मुझे पहला वर्ड जो आया था दैट यू आर रेडी वाला ही मुझे आया था। आप इस वक्त, पहले आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी, बैलेंस नहीं थी आपकी एनर्जी। नाउ यू आर लाइक बिकम वेरी सॉफ्ट, आप अपना ना सॉफ्ट नेचर दिखा रहे हो, वो आप उस चीज़ को, फेमिनिन एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो। यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल, ओपन हो रहे हो, अपनी बातें कह रहे हो।
ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड आपने शायद आप कहते हैं ना, आप सीधे मुँह बात भी नहीं करते थे किसी से, लेकिन अब आपने ओपन होना शुरू कर दिया। आप हर किसी को जज बहुत करते थे, अब आपने जज करना कम किया है, लोगों को समझना ज़्यादा शुरू किया है। आपकी जो जर्नी रही है, मे बी शायद अवेकनिंग की रही है, और इस अवेकनिंग की जर्नी ने आपको बहुत ही ज़्यादा एक अंदर तक कहते हैं ना, बिल्कुल डीपली आपको चीज़ों का एहसास करवाया है। आपने अब सामने वाले लोगों को समझना शुरू कर दिया, उनके नज़रिए को, उनके पर्सपेक्टिव को जानना शुरू कर दिया। मुझे आपकी 9-9 एनर्जी बहुत आ रही है। मुझे आप कहते हैं आप एक साइकिल क्लोज कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो उसी लूप में फंसे रह जाते हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं, आप बाहर निकलोगे, अपने आप को चेंज करोगे। आपको पहले बहुत था कि आपको ज़िद थी कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, चाहे मुझे कैसी चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है, और उस चीज़ पे जो आपके लोग, आपकी फैमिली, आपके दोस्त वो आपसे दूर हो गए। ये हो सकता है आपको कोई रिलेशनशिप भी टूट गया, वो आपसे दूर चला गया उस चीज़ की वजह से। इट कैन बी नॉट एनी थिंग, ओके, मैन और वुमन दोनों के लिए हो सकता है। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है मुझे, एरिस न्यू सेजिटेरियस की। हम्म मुझे यहाँ बोट दिखाई दे रही है, या तो आप ओवरसीज़ कहीं जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। इमोशनली इम्बैलेंस भी थे आप काफ़ी पहले। सी आप देख सकते हैं यहाँ पे लहरें कितनी तेज तेज चल रही हैं, यहाँ पे कितनी स्मूथली चल रही हैं। सो यू टैपिंग इनटू दैट एनर्जी। पहले आपकी बहुत उथल पुथल रहती थी, ये भी है, वो भी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना, कर कुछ पाते नहीं थे। नाउ यू लाइक कि मैं एक बार में एक ही चीज़ शुरू करूँगा, उस पर ध्यान दूंगा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा। कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है, समझ में भी आ रही है, आपने शायद उस काम को शुरू किया है। आपको इस वक्त आपको ये पता चल गया है कि मुझे एक ही बारे में एक ही काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब देख लेते हैं आपके फ्यूचर में क्या है। क्या बात है भाई, स्ट्रेंथ कार्ड, 8 नंबर, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स एंड दी हैंगमैन। क्या बात है भाई, ये तो बिल्कुल ही मतलब आपने तो भाई अपने ऊपर बहुत काम किया है, बिल्कुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी तो भाई। क्या बात है, आपने कुछ काम भी किया है मुझे लगता है अपने ऊपर। स्ट्रेंथ का कार्ड है 10 ऑफ कप्स एंड दी हैंगमैन। प्रॉस्पेरिटी, विजडम, फैमिली reunion, skills. Wow, it's a really 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 beautiful card. आपने अपनी सोल को जो है, कहते हैं ना, पहले आप बहुत ज़्यादा ही, क्या कहते हैं, शोशा में रहते थे। हाँ, शोशा में, ये भी और वो चीज़, और अब नाउ यू बिकम वेरी सिंपल पर्सन। आपको कोई दिखावा नहीं करना, आपको किसी को कोई शो ऑफ नहीं करना, और you just want to have your family, your kids, your home, and you're getting जो यूनिवर्स जो है आपको इन सब के बदले में विजडम, स्किल्स, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, प्रॉपर्टी, मनी। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, अगर स्पेशली अगर मैन देख रहे हैं, आपकी वाइफ बहुत लकी होंगी आपके लिए। एक दस कहते हैं लकी चार्म, मुझे सडनली आया। कोई मदर फिगरली, आप कोई वुमन हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती है, जो आपके लिए बहुत लकी होंगी। मैं कहूँगी अगर लड़के हैं ना, वो किसी काम से बाहर जाते हैं तो वो मदर के पैर छू के जाया करें, आपको बहुत जो है अच्छा होगा, इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। मुझे सडनली माँ दुर्गा भी आ रही है। आपको दुर्गा माँ की आप में पूजा करनी शुरू करी है, या फिर जो लड़कियाँ हैं वो नवरात्रों के व्रत रखती हैं और दुर्गा माँ को बहुत पूजती हैं, तो वो आपको ब्लेस कर रही हैं हर एक चीज़ से। आप फिज़िकली भी स्ट्रांग हो रहे हो, फिज़िकली बहुत अपने ऊपर काम भी किया, स्ट्रांग भी हो रहे हो, मुझे दिख रहे हो, बिल्कुल फिट हो रहे हो। या तो आपका पहले जो वेट मतलब ओवर हेल्थी थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहे थे आपको, लेकिन अब आपने जो है अपनी हेल्थ पे काम किया है, अब मुझे थोड़े से फिट भी नज़र आ रहे हो।
बहुत ही ज़्यादा, अब तो खैर बहुत ही काम पर्सन और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही प्यारे इंसान बन रहे हो इस वक्त, कि नहीं आपको जानवरों पे भी ना प्यार आ रहा है, अ, या तो आपने जो है डॉग को फीड करना शुरू किया हो, यस, उनके लिए कहते हैं चैरिटी करनी शुरू करी हो, कुछ हेल्प करनी शुरू करी हो। बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, भगवान जी ने आपको ये काम दिया है, आपको ये करना भी चाहिए। भैया वो हमारे सारे हैं, वो हम भगवान जी ने हमारे ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजी कि नहीं भाई तुमको इतना करना है, इनका पेट भरना है तुमको। हम्म, कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, या तो आप कोई सेलिब्रेशन थ्रो करो, कोई पार्टी थ्रो करो अपने सक्सेस की। हम्म, लियो की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। और अगर देख लेते हैं कुछ और आता है तो, आपको रेनबो भी दिख सकता है, तो आप ना उसको एक साइन समझना, दैट यू आर अपग्रेडिंग योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो बहुत ही, और एक बहुत ही पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हो, अगर मैं साइन देखूँ तो। आप अपने आसपास गार्डन देखोगे, बहुत फूल देखोगे, स्पेशली लोटस का फूल, कमल का फूल, बादल, बादल दिख सकते हैं, ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, वो किसी भी वे में हो सकता है। आप ईगल स्पिरिट से भी कनेक्ट कर सकते हो, वो विजडम का, इंटेलिजेंसी का सिग्निफिकेंट करती है, सिग्निफाई करती है, सॉरी। आप अगर घास में नंगे पैर चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको लिए। आप ब्रेथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, इट विल काम करेगी आपको और भी ज़्यादा, और भी डिसीजन लेने में जो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ सडनली आएंगी, तो वो आपको डिसाइड करने में आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, हम कुछ चिट में से देख लेते कुछ आता है तो आपके लिए। ओके, देख लेते हैं ये क्या है भाई। स्टेइंग हाइड्रेटेड, प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा। 6 ईयर, आप किसी 6 साल से कुछ काम कर रहे थे मे बी शायद, तो शायद अब वो काम बन जाए आपका। हेयर स्टाइल, या ओके, आप अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर रहे हो। पेंडेंट, किसी ने ज्वेलरी पहनना शुरू किया है, एक्वेरियस एनर्जी में मैंने बोला ही था। ओके, पोलो शर्ट, क्या बात है भाई, फैशन का बड़ा आ रहा है। कोई मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट है शायद किसी को। अक्टूबर मंथ आ रहा है, किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कंफ्यूजिंग, ओके। शायद आप अपनी कंफ्यूजन में थोड़ा कभी कभी आ जाते हो, लेकिन आप उससे जल्दी बाहर भी निकल जाते हो। ओहो भाई, उठ जा। फ्रिल स्कर्ट, ओके, लड़कियों को पहनना पसंद है। मेकिंग द बेड, आपने अपना बेड बनाना शुरू कर दिया, या तो आप सुबह उठते हैं कहते अपने जो है वो कंबल वगैरह छोड़ देते होंगे, अब आपने उनको तय बन करके रखना शुरू कर दिया है। 2 मंथ्स, आपको 2 मंथ्स में कुछ देखने को मिल सकता है, और 1 ईयर का भी टाइम आ रहा है यहाँ पे। आपने कोई अपना नया बिजनेस शुरू किया है तो आपको 1 ईयर में उसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ओके, वर्किंग इन पार्टनरशिप, सी मैंने बोला था ना, कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने शायद पार्टनरशिप में शुरू किया है। लेदर जैकेट, ओके भाई, यहाँ पे कपड़ों का बहुत आ रहा है, यस। कोई शायद है मॉडलिंग इन दैट सेंस। 2 ईयर, जूती, हम्म, गौरी शंकर भाई, क्या बात है।
आपको शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, गौरी माँ की पूजा करनी चाहिए। रावण, ये रावण स्पिरिट है, एक्सप्लोर ऑफ द अननोन एंड मिस्ट्रीज। ओके, ये क्या है भाई, वर्किंग विद सिबलिंग्स। ओके, आपने शुरू किया हुआ अपने सिबलिंग्स के संग। काली माँ आई है आपके लिए। गौरी शंकर एंड द काली माँ एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इंडिगो, ये भी शायद जहाँ तक मैंने सही पढ़ा है। इंडिगो, थर्ड आई चक्रा, ओम। सी यहाँ पे गौरी शंकर भी आया, तो आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हो रुद्राक्ष पर। देख लेते हैं मैसेज आते हैं तो आपके लिए क्या। अरे भाई तुम अभी मत गिरो, मैंने अभी शफल भी नहीं किया अच्छे से। मैंने ऐसे ही ले लेती हूँ, आते नहीं है फिर ये। ओके, ये वाला ले लेते हैं। और इसमें से जो है ये डील वाला लेते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑथेंटिकली एंड विद कॉन्फिडेंस। ओके, आप, मैंने कहा था आपने कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और आप शायद में भी आप एक्सप्रेस करना सीख गए हो। भाई क्या बात है, ये तो कन्फर्मेशन आ गई, इट ऑलरेडी योर्स। आपने कुछ मांगा था, कुछ काम कर रहे थे, तो वो कह रहे कि वो पहले से ही तुम्हारा है। द यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया भाई आपके लिए। ओके, इसमें से देख लेते हैं कुछ आता है तो आपके लिए। ओके, उठ जाओ तुम। मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आर नॉट रियल योर फ्रेंड्स, they are just along for the ride when it's fun, convenient or valuable. Your real friends are the ones who are there for you when it's none of those, when you have nothing to offer in return. Find them, cherish them and be one. Okay, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप कोई दोस्त हैं, वो रिलायबल नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो सिर्फ फ़न के लिए आपके साथ और आपकी मुश्किल सिचुएशन में आपके साथ नहीं थे। या फिर अब ये हो सकता है कि अब आपको रियल फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाएं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। मैं अब आपके लिए आज को यूनिवर्स से ना लेटर भी लेने की कोशिश करूँगी, कुछ आता है तो। ओके, I can choose how I see myself if my imagination create my reality and shows me what is possible for me, then why not see the best? Why not have great hope for myself? I choose to be constructive in my imagination and create what I want intentionally. I have a choice every single second to see greater and know that it is all tangible and possible. मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप इस वक्त इस वाइब्रेशन में हो, दैट यू नो दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग, और आपकी जो इमेजिन है, आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में क्रिएट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग जो है पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, नमस्ते। हेलो पाइल नंबर 2। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या है एनर्जी आपकी, कि आप करंट किस एनर्जी में हो, और पास्ट एनर्जी भी देखेंगे और आपकी फ्यूचर एनर्जी भी देखेंगे कि आप क्या चीज़ जो है इस वक्त आप इस एनर्जी में हो, क्या चीज़ आप पीछे छोड़ रहे हो, कौन सी साइकिल आप क्लोज कर रहे हो और अब क्या आप आगे लेके बढ़ रहे हो। ओके, सो हम देख लेते हैं। पहले मैं सारे कार्ड पुल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके,
एक दो, ओके भाई तुम आ जाओ। ये आपकी जो है करंट एनर्जी है प्रेजेंट की, और ये आपकी जो पास्ट की आप क्या छोड़ रहे हो, और ये आपके फ्यूचर की आप क्या चीज़ जो है आगे लेके बढ़ रहे हो। ओके, एंड दी जो बैक में दी वर्ल्ड कार्ड। ओके, एक मिनट मैं इसको कवर कर दूँ जरा। आई थिंक अब दिख रहा है दी वर्ल्ड। ओके, सो पहले हम आप लोगों की करंट एनर्जी देख देंगे, आप किस वक्त किस करंट एनर्जी में हो। सॉरी गाइस अगर मैं बीच में थोड़ा सा ना फंबल हो जाती हूँ वर्ड्स को लेकर, बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और देती हूँ। दी हैंगमैन, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड दी स्ट्रेंथ कार्ड। क्या बात है भाई। ओके, आप लोग की इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। पैसे में ग्रोथ हो रही है आप लोगों की। फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है। 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। और विजडम, स्किल्स, नॉलेज गेटिंग। आपने बुक्स पढ़ना शुरू किया है, स्पेशली स्पिरिचुअल बुक्स। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बटरफ्लाई दिख रही है मुझे यहाँ पे। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन जो है पीरियड में हो, इस वक्त चल रहे हो। बर्ड सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपको फ्रीडम बहुत पसंद है। जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे यहाँ पे। यू आर लाइक वेरी स्टबर्न, वेरी रेबल पर्सन। यू आर लाइक आई कैन फाइट फॉर एनीथिंग, I can fight for it and I can fight for it and I can do it. Okay, इस वक्त आप इस एनर्जी में हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो रही हैं। यू स्टार्ट एंड टेक केयर ऑफ दी एनिमल्स, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स की स्पीड की तरफ काफ़ी कनेक्ट फील कर रहे हो आप। नेचर की तरफ काफ़ी कनेक्ट फील कर रहे हो। आपको फ़ायदा दिख सकते हैं, आपको बटरफ्लाई दिख सकती है। किसी कम्युनिटी में आप वर्क कर रहे हो इस वक्त, वहाँ पे आपकी अच्छी खासी पोजीशन है, लोग आपको सुनते हैं। लोग आपको देखते हैं। सॉरी, आपको पता है दैट यू आर इंटेलिजेंट, पर हाँ अब ये है कि अब आप इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हो, इस चीज़ का घमंड नहीं कर रहे हो। यू आर बैलेंसिंग इट, और उस चीज़ को जो आप लोगों की हेल्प करने में मदद कर रहे हो। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्पेशली येलो कलर। ये हो सकता है कि जहाँ भी जाते हो लोग बहुत खुश हो जाते हैं आप लोगों को देख के। बहुत हैप्पी फील करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनको आपसे बात करना बहुत पसंद होगा लोगों को। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है। कोई लोग गाता, कोई कोई यहाँ पे गाता भी है। कोई क्रिएटिव वर्क करता है एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशन के लिए। कोई पेंटिंग का, ड्राइंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आ रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग मुझे आ रहा है यहाँ पे। और क्या कहते हैं उसको, अरे वो मुझे याद नहीं है, मे भी शायद कुछ एयरक्राफ्ट, कोई क्राफ्टिंग वाला वर्क होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। आप इस वक्त अच्छी एनर्जी में हो, काफ़ी बैलेंस एनर्जी में हो, काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में हो। और एक अच्छी बात ये कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ रहे हो और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, बिकॉज आपको ये पता है कि यार ये नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। क्योंकि आपको जब जब ना ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप ना वीक ऑरा को जो है लोग जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। तो ये चीज़ जो है आपको पता है, तो यू आर लाइक प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। मे बी शायद आपने कुछ माला वगैरह, कुछ रिंग वगैरह पहनने शुरू कर दिया उस चीज़ के लिए। अब आप आपका पास्ट का देख रहे थे कि आप क्या छोड़ रहे हो, कौन सी साइकिल जो आप क्लोज कर रहे हो। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। क्या बात है भाई। आप इस चीज़ को गलत मत लीजिएगा, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मैं ये कहूँगी।
आपकी पास्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी पास्ट में ये थी कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करते थे। यस, स्पेंडिंग का बहुत ज़्यादा आ रहा है। और लोगों की आप ये सोचते आप कान के कच्चे बहुत थे। और चीज़ों की वैल्यू नहीं करते थे बिल्कुल भी, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती थी। काफ़ी अच्छी फैमिली से मुझे लग रहा है आप बॉर्न हुआ है आपका। इनहेरिटेंस मनी आपको बहुत मिला हुआ है, और आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं वेस्ट भी किया है। कोई ना कोई आपने गलत आदत भी पकड़ी है, मे बी शायद ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की। लड़ाई वगैरह भी करी है कुछ। ये था कि रिस्पॉन्सिबल थे बहुत ज़्यादा, और जो मन में आए वो करते थे। यू आर नॉट बैलेंसिंग पर्सन, बट द करंट एनर्जी इज़ लाइक वेरी बैलेंस्ड, और बहुत ही मेच्योर वाली जो एनर्जी आ रही है। लेकिन आपका एक सपना था, वो जो उस चीज़ को आप अभी भी पूरा करना चाहते हो, और शायद आप उस चीज़ को पूरा कर भी लोगे। ये दिखाई दे रहा है मुझे, आप कर लोगे, गारंटी आप कर लोगे। यू हैव दैट स्पिरिट। बट इज़ दैट कि आपको अपने आपकी इमोशनली कभी कभी बहुत डगमगा जाते हैं। आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो इस चीज़ के ऊपर कि ना, मे भी शायद आप अट्रैक्टिव बहुत लगते हो, अट्रैक्टिव बहुत हो। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा मतलब घमंड था दैट मुझे तो कोई ना नहीं करेगा, मुझे तो कोई कुछ नहीं करेगा, और आपको किसी ने ना कर दिया। मैं मतलब मुझे, और उस चीज़ ने आपको जो कहते हैं ना अंदर तक जो है चोट पहुंचाई। हम्म और सच बताऊँ तो वो एक अच्छे के लिए हुआ आपके लिए, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड पर्सन इनसाइड। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाहर के लोग भी आपको ना बहुत चढ़ा देते हैं कि हाँ हाँ तुम तो ये हो, तुम तो वो, उस चीज़ की वजह से भी हो गया आपका। मैं हंसी इसलिए रही थी क्योंकि शायद अच्छा हुआ कि वो हुआ आपकी चीज़ आपके संग। बिकॉज बिकॉज ना उस चीज़ ने आपको बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही विजडम और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन बनाया। क्योंकि शायद आपकी डेस्टिनी में यही है, लोगों की हेल्प करना, अपने टैलेंट से, अपने काम से। आपके पास कोई टैलेंट है, उनकी सेवा करना, उनकी हेल्प करना। हम्म हम्म देख लेते हैं आपके फ्यूचर के लिए क्या है। सोर्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, उसकी जेमिनाई की आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी। सोर्स की एनर्जी एयर साइन आ रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन इज़ ऑल अबाउट कि भाई मैं दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, दुनिया मैं अपना कुछ नया करूँगा। तो ये आपका जो है नज़रिया है चीज़ों को देखने का, कि मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट करूँगा जो कभी किसी ने सोची भी नहीं, कुछ अलग कहते हैं अलग करूँगा, कुछ हट के। और आप वो कर भी सकते हो, आप यू हैव दैट स्किल। लेकिन आप इस वक्त अच्छा ये हो रहा है कि आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस को आप पीछे छोड़ रहे हो, उसको हील कर रहे हो अब। ओके। द सन कार्ड, क्या बात है भाई, एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स, क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। ओके। द सन कार्ड से मुझे लग रहा है दैट जो भी आप काम करोगे कम्युनिटी से रिलेटेड में भी, लोगों से हेल्प से रिलेटेड, उस चीज़ में आपको बहुत फेम मिल सकता है। अपनी कम्युनिटी में जो है लोग आपको जान सकते हैं, और आप उस चीज़ के लिए, अपने काम के लिए दूर भी जा सकते हो। मुझे फ़ॉरेन आ रहा है, फ़ॉरेन कंट्री में भी जा सकते हो, वहाँ पे सेटल हो सकते हो। यू आर गोइंग टू मे बी लव प्रपोजल, या फिर आप किसी को प्रपोज करोगे, आप किसी को पसंद करते हो, आप उनके संग जो है आगे अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। यू रियली वांट टू ना, बहुत छोटा सा घर हो और छोटी प्यारी सी फैमिली हो। आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यू आर लाइक दैट आप टू ऑफ वॉन्ट्स मुझे ये दिखा रहा है दैट यू नो दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग। बस अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोके हुई हैं, और आप उन चीज़ पर काम भी कर रहे हो, बिकॉज यू थैट कि ना एक बार वो सब काम ख़त्म हो जाए फिर मैं बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ूँगा। और शायद आपने अब करना शुरू भी कर दिया। यू हैव एवरीथिंग, यू कैन सी दैट आई कैन अचीव द वर्ल्ड। मैं दुनिया जीत सकता हूँ, जीत सकती हूँ।
यू हैव द नॉलेज, स्किल्स, टैलेंट, ऑफ एवरीथिंग। जैसे आपने दुनिया को अपने हाथ में लिया हुआ है। एंड दिस सिक्स ऑफ कप्स आ रहा है मुझे। इज अबाउट वन वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, लव। आप उस वाली वाइब्रेशन में भी आप आ रहे हो। आपने अपने आप को ओपन करना शुरू कर दिया है, स्पेशली लव के लिए। ओके, जब से मे भी शायद आपका हार्ट ब्रेक हुआ है कुछ, तो ये भी हो सकता है आपकी सोलमेट आपको मिल जाए। सन कार्ड आ रहा है, बहुत ही इंजॉयमेंट, जॉयफुल। लोगों को आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, कहता है उनके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है आप लोग आपको देख के। आपको लोग फूल बहुत देते हैं, मे बी शायद अपोजिट जेंडर है वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। आपको हाइकिंग, ट्रैकिंग करना पसंद है। कोई जूडो कराटो में भी है क्या, सडनली आया मुझे। और ओवरऑल बताऊँ तो आपकी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मुझे इतना कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं दिखाई दी, इट वॉज जस्ट ओवर कॉन्फिडेंस, मे बी शायद जो आपके आसपास के लोगों ने आपको कुछ ज़्यादा चढ़ा दिया था, उस चीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। पर नाउ यू बिकम वेरी स्टेबल पर्सन, क्योंकि शायद आप हमेशा से ही बहुत ज़्यादा स्किलफुल और टैलेंट थे। और आप उस चीज़ को अपने अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी, फायर एनर्जी भी है, एयर एनर्जी है, यस लियो की एनर्जी है, कप्स की है, पाइसेस एनर्जी, स्पेशली कैंसर। 2 नंबर बहुत दिख सकता है आपको, 8 नंबर बहुत दिख सकता है, बटरफ्लाई आपको दिख सकती है। ओके, कुछ देख लेते हैं चिट्स में तक कुछ आता है तो आपके लिए। बस ओके। सरप्राइज़, ओके, आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, फिर आप देने की जो है सोच रहे हो, मे बी शायद अपने लव्ड वंस को। पेशेंस, ओके, आई बिकम वेरी पेशेंट पर्सन। क्रिकेट, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है। ये क्या है, रियल स्टेट, ओके, कोई रियल स्टेट का काम करता है। शिव शक्ति आई आपके लिए, ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी होती है। पेट सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एनिमल्स के लिए, जो चीज़ मैंने बोली थी यहाँ पे। एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो भी है मेरे पास। जिम्नास्टिक, ओके। सेल्फ डाउटिंग, कभी कभी आपको डाउट हो जाता है, बट यू ओवरकम इट, आप ओवरकम कर लेते हो उसको। वाइट कलर किसी का बहुत फेवरेट है, हैदराबाद से हो सकता है कोई, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। प्रैक्टिस जर्नलिंग, ओके। नवंबर मैच सिग्निफिकेंट हो सकता है। लियो एनर्जी, यस, मैंने बोला था कि मुझे लियो की एनर्जी आ रही है। फेदर, 999, आप कोई साइकिल क्लोज कर रहे हो। 7/25/16 किसी का बर्थ डेट हो सकती है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है काम करते हो मे बी शायद, या फिर करने वाले हो, या फिर उनके लिए कुछ काम करने वाले हो। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, कोई हिमाचल प्रदेश से है क्या भाई। स्टॉक ब्रोकर, ओके भाई, यहाँ पर रियल स्टेट स्टॉक ब्रोकर, क्या बात है। मॉनसून, ये ना जो रियल स्टेट वगैरह और स्टॉक ब्रोकर, मेनली जिसकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है, बिकॉज वो डीपली जाके इन चीज़ों पे काम करते हैं, तो बड़ी हेल्प करती है। क्या लिखा और क्या लिख दिया मैंने, कौन सी पेन से लिख दिया। अप्रैल 21 टू मई 21, ओके, ये वाला जो नेक्स्ट मंथ है ये कुछ हो सकता है सिग्निफिकेंट। टॉकेटिव,
फाइनेंसिस में है कोई डॉक्टर। यस, सी मैंने बोला था सेपरेशन हुआ है आपका, सेपरेशन। सॉरी, ये खाली आ गई भाई, ये खाली आई हुई है क्या? ओके। स्टोरी टेलर, पर्सनल कॉन्सर्ट। ओहो, क्या बात है भाई, आप अपने आप ही पर्सनल कॉन्सर्ट करते हैं। मैंने बोला था किसी को जो है गाना गाना पसंद है। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत शुरू कर दिया। ओके, इसके लिए यहाँ से कोई मैसेज देख लेते हैं। मैं निकाल लेती हूँ। ये हो गया। और ओके, ये क्या है? माई एनर्जी इज मैग्नेटिक एंड अट्रैक्ट, आई अट्रैक्ट वाई डिज़ायर वट आई डिज़ायर विद ईज़। ओके, आपका जो एनर्जी है बड़ी मैग्नेटिक है भाई, और आप जो चाहो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने बोला था कि ना एज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, और आपकी जो वाइब भी है वो बड़ी अच्छी वाली है। लोग भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं आप लोगों की तरफ। आई एम अनअपोलोजेटिकली कॉन्फिडेंट इन हु आई एम। क्या बात है। ओके, your entire life will change when you realize that you have to sacrifice short term freedom। सी मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत अच्छी फैमिली में आप बॉर्न हुए उस चीज़ में, और उस पैसे का आपने जो है ना बहुत ही मिसयूज़ किया है। when you have to sacrifice your short term freedom in order to earn long term freedom। sacrifice is the cost of entry, delayed gratification is the key to the life you want। ओके, तो मुझे लगता है ये मैसेज बिल्कुल रिलेट कर रहा है इस चीज़ से। ये आपने कहा था जब बहुत ज़्यादा फ्री थे, बहुत ही अपनी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जब से हुआ आपकी लाइफ में अवेकनिंग हुई, यू बिकम लाइक दैट पर्सन कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई सिटी एंड फॉर माई पीपल, फॉर माई कंट्री। ओके, ओके। You were being divinely protected. Very often what you thought was a missed opportunity was in fact divine protection। The universe knew that if you had gotten that which you desired at the time, or things went any differently than they did, you would have stepped onto a path that lead you away from your best life। wow, क्या बात है। Knowing if you have recently missed out something, recognize that you were divinely protected। What you have felt anger, bitterness for believing was a missed opportunity was in fact a blessing। Release the bitterness and embrace the gratitude। Ultimately, if that situation was meant for you, it will come back around in another disguise very soon। ओके, आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत ही कनेक्ट कर रहा है पूरा मैसेज। ये कहता है ना, आपने कुछ खोया था, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती, कोई पर्सन भी हो सकता है, इसके जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, बिटरनेस हो गई थी, तो वो कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड थे। ओके, बिकॉज आपसे कुछ करवाना था भगवान जी को। क्या बात है, बड़ी सुंदर रीडिंग आई है भाई। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग करवानी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में वो भी बताइएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, बाय बाय।